जगदम्बा दुर्गा सरस्वती, जगदम्बा दुर्गा सरस्वती, मम्मा के अनगिन नाम। ओम शांति। 12 अक्टूबर 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो, मना शिव की मत पर चलो। शिव की डायरेक्शन पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। आज का प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है? मना दिवालिया निकल चुका है। दिवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? उत्तर है, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुख धाम से दुख धाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। आज का वरदान है, सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। आज का स्लोगन है, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का भंडारा। बाप आए ही हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का दिवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पिटते रहते हैं। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। त्रिकालदर्शी उन्हें कहते हैं जिन्हें तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान है। 3 लोक हैं, मूल वतन मना ब्रह्मलोक, सूक्ष्म वतन सूक्ष्म लोक और स्थूल वतन मना पृथ्वी लोक। बाप समझाते हैं, आदि में सतयुग में सुख, फिर मध्य द्वापर युग में भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो सुख पूरा हो दुख शुरू होता है।
जहाँ से भक्ति शुरू होती है वहाँ से देवी देवता वाम मार्ग मना विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं। तो आदि सतयुग में सुख, मध्य द्वापर युग में दुख शुरू होता है और अंत में कलयुग में महान दुख है। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है? इसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा ना सके। भारत नया सुख धाम था, अब पुराना दुख धाम है। दुनिया पुरानी होती है फिर जरूर नई चाहिए ना। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो यह नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। भगवानुवाच, यह आसुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। अल्पकाल का सुख के लिए जगत अम्बा के पास जाते हैं। यह थोड़े ही जानते कि यह जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगत अम्बा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, समझते हैं धन देने वाली है। धन से फिर पाप करते रहते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। भारत सतयुग में सुख धाम था, कलयुग में दुख धाम है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नई वर्ल्ड में पहले है भारत। अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनाना है। ओम शांति।